आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता तो तब होती है जब लैंड कंट्रोल करना है, एक चक देना है, बड़ा आकार देना है। एक गांव की एक रैयत के भूमि को जो छोटे छोटे टुकड़े में, अनेक टुकड़े में विभक्त हो गया है, उसको एक आकार देने के लिए, एक जगह करने के लिए उस गांव में, उस गांव का जो है के जमीन का एक ही सेक्टर में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड मतलब सेक्टर। अब रह गई बात की हम क्लासिफिकेशन करवा लिए उस गांव के जो लोग हैं उनसे, इसलिए कि जमीन उनकी है, हमरा उससे कोई लेना देना है। उनके जमीन के उपज बढ़ाने के लिए, उनके जमीन के जोत के सुविधा देने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती है उसे चकबंदी करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। हाँ, एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब उस क्लासिफिकेशन को हम ट्रांसफर किस आधार पर करेंगे, इसलिए हमको आवश्यकता होती है उस क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का मूल्यांकन करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए। तो उस वैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन के आधार पर एक रैयत का एक क्लासिफिकेशन के अंदर जितने अनेक छोटे छोटे टुकड़ा है उसको हम एक जगह, जो बड़ा टुकड़ा है उसके नजदीक हम ला देते हैं। अब रह गई बात कि गांव है तो गांव में बसने का चीज तो होना चाहिए। तो उसी सलाहकार समिति से हम यह भी निर्णय लेते हैं कि इसमें एनी जो नॉट इवैल्यूएशन, जिसका हम कोई कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, वह कितना रकबा दायरा को छांटा जाए बांस के लिए जो जमीन उस गांव का जो छोड़ा जाता है उसके लिए एक उसका बाउंड्री घिस दिया जाता है उस नक्शे पर। और यह भी सलाह वहाँ गांव के सदस्य ही करते हैं कि हम जो है इतना बांस का, इस गांव में इतने बांस का जमीन को छोड़ा जाए। उस बांस के जमीन को छोड़ने के लिए उस सर्वे नक्शा में जो खेसरा है उस खेसरा से को दर्शा करके एनी में छोड़ देते हैं बांस की जमीन भूमि में। अब जो शेष बच गया जमीन, उसी गांव के लोगों, सलाहकार समिति से पूछा जाता है कि अब इस गांव में जो आपका जो शेष जमीन है बांस के अलावे, वह कितने तरह का है, कितने प्रकार का है। तो किसी गांव में 2 प्रकार का होता है, किसी गांव में 3 से अधिक नहीं होता है। एक धनहर, एक भीट, एक भीट 2। धनहर तो सबका क्वालिटी लगभग एक ही है। तो अब 3 मैक्सिमम 3 क्वालिटी में क्लासिफिकेशन किसी भी गांव का जो है जमीन का विभाजन किया जाता है। 2 सवाल है जी, कहा जाए। सलाहकार समिति की मीटिंग कौन कॉल करता है? सलाहकार समिति की मीटिंग जो है हमारे चकबंदी पदाधिकारी और सहायक चकबंदी पदाधिकारी एक आम सूचना निकालकर उस, देखिए ब्लॉक लेवल पर अब नहीं, अब ग्राम लेवल पर आ गया। नहीं, ब्लॉक लेवल पे जो पदाधिकारी है वही निकालता है ना। ब्लॉक लेवल पर जो पदाधिकारी नहीं है, चकबंदी का नहीं है। चकबंदी का ब्लॉक लेवल पे पदाधिकारी नहीं, ब्लॉक लेवल पर जो चकबंदी कार्यालय के पदाधिकारी है वो निकालते हैं। उसमें सीओ और बीडीओ से कोई मतलब नहीं होता है। एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था, आप बोले 3 तरह का है